आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम हिंदुस्तानी में आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते हैं जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ाने वाली है। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तब अपने देश में कुछ लोग हैं जो जी जान से मानव सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले देखिए संतों की एक ऐसी संस्था का काम जो कोरोना से लड़ने के लिए अब तक 20 लाख से ज्यादा मास्क बांट चुकी है, 15 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिला चुके हैं। मदद का एक ऐसा मिशन जो अपने देश ही नहीं दुनिया भर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहा है। 15 लाख भूखे पेट को जो भोजन देता है, उस मिशन की है ये तस्वीर। 20 लाख से ज्यादा लोगों को जो मास्क बांट चुका है, उस जज्बे की गवाह है ये तस्वीर। दो 2000 से अधिक स्वयंसेवकों और सन्यासियों की फौज मैदान जंग में उतर गई है। ना कोई लालच, ना कोई एजेंडा। दुनिया भर के 50 शहरों में कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है। सबने यही ठाना है, कोरोना से लड़ते जाना है। किसी को पका पकाया खाना मिलता है तो किसी के घर राशन पहुंच जाता है। कोरोना के खिलाफ जंग के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों या लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके दिहाड़ी मजदूर, सबके लिए मदद का यह मिशन दिन रात चल रहा है। at श्रीमद राजचंद्र आश्रम धर्मपुर। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर में सभी सन्यासी और स्वयं सेवक इकट्ठा हुए हैं ताकि खाना पैक कर सके उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत है। दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ डॉक्टर, पुलिसकर्मी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी अफसरों को यह खाना दिया जाता है। गुरुदेव की इच्छा थी कि हम बाहर निकले और लोगों की मदद करें। Serve, go out. This is a time where we should go out and extend ourselves and help them. मदद का हाथ बढ़ा तो सरहद ही नहीं, 7 समंदर पार कर गया। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के सिपाही दुनिया भर में कोरोना से जंग लड़ने निकल पड़े हैं। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सिंगापुर और केनिया तक में समाज कल्याण का काम जारी है। सिंगापुर की यह तस्वीर देखिए और समझिए राहत का काम कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। अब अमेरिका से आया यह सबूत देखिए। लॉस एंजलिस में श्रीमद राजचंद्र मिशन वॉर लेवल पर राहत का काम कर रहा है। मदद का मिशन शिकागो में भी चल रहा है। हिंदुस्तान की एक संस्था इस कोशिश में लगी है कि कोरोना से आए संकट के इस दौर में देश ही नहीं दुनिया में कोई भूखा न रहे। भारत से मदद की इतनी बड़ी खेप आई तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी एक हिंदुस्तानी संस्था की शान में कसीदे करने लगा। मैं N95 मास्क के डोनेशन के लिए SRMD को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से अमेरिका के अस्पतालों में PPE और N95 मास्क की कमी हो गई है। इस डोनेशन से कोरोना महामारी से लड़ाई में काफी मदद मिली है। अमेरिका और सिंगापुर में लाखों फेस मास्क बांटे गए। दुबई, शारजाह और अबू धाबी में हेल्पलाइन शुरू कर भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। सिडनी में छात्रों को घरेलू सामान, मेडिकल एड और 3 महीने के लिए मुफ्त आवास की सुविधा मुहैया कराई गई है। राहत के इतने काम हो रहे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पीपीई किट की कमी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सेहत, जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर ने अस्पतालों में बायोसूट, N95 मास्क, स्टेरिलाइजर और डिस्पोजेबल सामान पहुंचाए हैं। अब तक 20 लाख से भी अधिक मास्क बांटे जा चुके हैं। तकरीबन 150 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है। हजारों भूखे आवारा पशुओं और पक्षियों को भी भोजन और दवाएं दी जा चुकी हैं। और यह काम दुनिया के कई देशों में हुआ है। There is severe shortage of personal protective equipment. PPE किट्स, मास्क, ग्लव्स, वेंटिलेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की अस्पतालों में काफी कमी हो रही है। डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी PPE किट्स की काफी जरूरत है। श्रीमद राजचंद्र मिशन ने इन सारी चीजों को मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Has taken the initiative to facilitate the procurement of this equipment. श्रीमद राजचंद्र मिशन का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के वलसाड़ जिले के धरमपुर में है।
मदद का ये मिशन धर्मपुर, मुंबई, पुणे, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर, जयपुर, वांकानेर, अकोला जैसे देश के कई शहरों में चल रहा है और परोपकार की इस गाथा का गुणगान पूरे देश में हो रहा है। मिशन के सन्यासी और स्वयं सेवक अनेक जगह राहत कार्य चला रहे हैं। टेम्परेचर गन, मास्क, सैनिटाइजर और बायोसूट मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, जरूरतमंद परिवारों, दैनिक कामगारों, रोज कमाने वाले और रोज खाने वालों को 1 महीने का राशन दिया जा रहा है। राशन भरी आपवामां आवे छे, 1 महीनाનું राशन। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के धर्मपुर की हैं। श्रीमद राजचंद्र मिशन की तरफ से सभी पुलिस कर्मियों का कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है। इस बेमिसाल काम को बॉलीवुड भी सलाम कर रहा है। ये संस्था महामारी के खिलाफ लड़ाई में जनता के लिए बेहतरीन राहत कार्य चला रही है। वो हेल्थ केयर वर्कर्स, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान दिहाड़ी मजदूरों और बेजुबान जानवरों के लिए भारत और विदेशों में काफी अच्छा काम कर रही है। इंसान हो या बेजुबान, सबकी मदद का हो रहा है इंतजाम। श्रीमद राजचंद्र मिशन का मूल मंत्र है, स्वयं के सत्य स्वरूप को पहचानो और अन्य की निष्काम सेवा करो। बस इसी मिशन के साथ मदद की गाड़ी दुनिया भर में दौड़ाई जा रही है। कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व ने कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। भय, आशंका और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ऐसे समय में एक संस्था काफी उल्लेखनीय काम कर रही है। मैं इसका नाम लेना चाहूंगा। यह है श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर। जरूर थी नाम ले, श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर। इस मिशन की स्थापना मशहूर संत श्रीमद राजचंद्र के नाम पर की गई है। इन्हें महात्मा गांधी भी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। खुद महात्मा गांधी का यह कहना था कि परोपकार और दया के मार्ग पर चलने की प्रेरणा उन्हें श्रीमद राजचंद्र से ही मिली थी। अब गुरु राजचंद्र तो नहीं रहे, लेकिन उनके फॉलोअर्स दुनिया भर में परोपकार के इस काम को करने में जी जान से लगे हुए हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। अब देखिए कैसे देश की एयरलाइंस कंपनियां दिन रात फ्लाई कर रही है। जी हां, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। भारत के विमानों ने पूरी दुनिया में 17 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हवाई सफर तय किया, जरूरी सामान की सप्लाई की है। लाइफलाइन उड़ान नाम के इस मिशन ने कोरोना की जंग में अब तक और क्या क्या किया है, आपको दिखाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पूरे भारत को जोड़ती है भारत की एयरलाइंस। भारत की सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है लाइफलाइन उड़ान। इस मिशन के तहत भारत के विमान पूरे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई का काम कर रहे हैं। यह पहली महत्वपूर्ण तस्वीर देखिए। 5 मई को स्पाइस जेट का कार्गो विमान 4.5 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा। स्पाइस जेट विदेशों से भी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स को भारत लाया। स्पाइस जेट का बोइंग 737 विमान चीन के शंघाई से जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर 19 अप्रैल 2020 को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लौटा। इस विमान में चीन से आए हुए मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कोरोना टेस्टिंग किट्स और पीपीई किट जैसे सामान मौजूद थे। इसी तरह 24 अप्रैल को भी स्पाइस जेट 8 टन चिकित्सा के उपकरण लेकर चीन के शंघाई से दिल्ली लौटा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, स्पाइस जेट 10 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर कोलकाता भी लौटा था। दुनिया के दूसरे देशों में भी स्पाइस जेट मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर रहा है। 4 मई को स्पाइस जेट ने ओमान की राजधानी मस्कट में मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई की। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में यह स्पाइस जेट की अभूतपूर्व सेवा है। ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स इत्यादि सब हम लोग लेके आ रहे हैं और ये फ़्लाइट्स कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, नर्सेस,
मेडिकल स्टाफ, उन सब तक ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए। स्पाइस जेट ने 24 मार्च से 5 मई तक करीब 13 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और 775 कार्गो उड़ानों के जरिए 5,617 टन सामान पहुंचाया। इनमें 283 कार्गो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। स्पाइस जेट 1 मई तक चीन के शंघाई और ग्वांगझू से 204 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत लेकर आया। इसी तरह हांगकांग और सिंगापुर से स्पाइस जेट 16 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत लेकर आया। इन विमान सेवाओं के द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट्स के अलावा भारत के दूर दराज इलाकों में अनाज और खाद्यान्न की भी सप्लाई की जा रही है। स्पाइस जेट ने ईरान में फंसे भारतीयों को लाने का भी काम किया। फ्लाइट कैप्टन अमरिंदर सिंह धालीवाल ने इस बड़े मिशन में देश को अपनी सेवाएं दी। अभी इस महामारी के दौरान हमने 136 पैसेंजर्स को एवैक्यूएट करके उनको जोधपुर क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजा था, जिसमें मैं फ्लाइट का कैप्टन था। इस दौरान हमने एक चार्टर फ्लाइट दिल्ली टू जोधपुर चलाया, जिसमें 136 भारतीय पैसेंजर जो ईरान में फंसे हुए थे उनको वहां जोधपुर क्वारंटाइन फैसिलिटी में पहुंचाया। इंडिगो एयरलाइंस भी लगातार कोरोना के संक्रमण काल में राहत और बचाव के काम में लगी है। इंडिगो ने 3 अप्रैल से 1 मई 2020 के दौरान 1,36,060 किलोमीटर की दूरी तय की और 82 कार्गो उड़ानें संचालित करके लगभग 393 टन कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन किया। इनमें से 27 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो ने सरकार की मदद के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त में किया। एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं। इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस के विमानों को भी अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड कर कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट भी किया था। लाइफ लाइन उड़ान द्वारा हमारी एयरलाइन ने भारत के अनेकों राज्यों में कार्गो द्वारा आवश्यकता अनुसार मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, वेंटिलेटर, आईसीएमआर किट, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट आदि को आसानी से पहुंचाया है। इस कार्य में हमारे सभी डिपार्टमेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे पायलट, कैबिन क्रू, कार्गो, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी, कमर्शियल स्टाफ आदि। इंडिगो और स्पाइस जेट की तरह ब्लू डार्ट ने भी कोरोना काल में देश की मदद की। ब्लू डार्ट ने 25 मार्च से 1 मई 2020 के बीच 2,67,417 किलोमीटर की दूरी कवर की और 245 कार्गो उड़ानों का संचालन करके 4,179 टन माल ढोया। इसी तरह विस्तारा ने 19 अप्रैल से 1 मई 2020 के बीच 28,590 किलोमीटर की दूरी तय की और 20 कार्गो उड़ानें संचालित करके करीब 139 टन माल ढोया। अगर हम सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स की आपूर्ति की बात करें तो मिशन लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट विमान कंपनियों ने कुल 422 उड़ानें संचालित की और 4,13,538 किलोमीटर की दूरी कवर की। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में खाद्यान्न सामग्री, दवाओं और उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत की राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सेवा, पवन हंस और सेना के अत्याधुनिक विमानों की भी मदद ली जा रही है। आपने कई बार खबरों में कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर चलाते लोगों को देखा होगा। आज जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कोरोना में ड्यूटी कर रहे हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमला करते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। मुस्लिम भाई बहनों ने रोजा रखा हुआ है। ऐसे हालात में भी रोजेदार मुसलमान तपती धूप में कैसे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये सबको देखना जरूरी है। रमजान के महीने में इबादत के साथ साथ आवाम की हिफाजत भी हो रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ड्यूटी पर हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। ये भोपाल की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। रोजा रखा है, 42 डिग्री तापमान है। गर्मी में पीपीई किट पहनकर चलने में दिक्कत हो रही है। पसीने से लथपथ है, प्यास से गला सूख जाता है, कई बार चक्कर भी आते हैं, लेकिन फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटती। कुछ कोरोना वॉरियर्स ऐसे भी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। रमजान का पाक त्योहार सामने है, 42 डिग्री तापमान है और जनता की सेवा का जज्बा ऐसा है कि रोजे रखने के बावजूद तमाम इलाकों में जाकर वो लगातार सर्वे का काम कर रहे हैं। इस वक्त है हम जहांगीराबाद इलाके में, जहां अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ये भोपाल का जहांगीराबाद इलाका है।
यहाँ 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। इन्फेक्शन का खतरा तो है ही, रोजे की वजह से भूख प्यास भी सताती है, लेकिन इन मुस्लिम महिलाओं ने काम को ही इबादत मान लिया है। रमजान चल रहा है, रमजान चलते हुए भी हम लोगों के ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रमजान भी जरूरी है, साल में एक बार आता है हमारा त्योहार। और रही बात कि अगर बीमार है कोई हमारे यहाँ, तो हमारा फर्ज पहले बनता है कि हम पहले उसकी सेवा करें, अपना सहयोग दें। हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। रोजे में भी किट पहन के, बहुत गर्मी रहती है बाहर, हम उसको बर्दाश्त करते हुए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये रोजेदार मुस्लिम महिलाएं रोज सुबह ड्यूटी पर निकल जाती हैं। भोपाल के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में डोर टू डोर सर्वे करती हैं और जब इबादत में बैठती हैं तो कोरोना के खात्मे की दुआ मांगती हैं। सबकी जान बचाना भी जरूरी है, इबादत करना भी जरूरी है, क्योंकि साल में एक महीना आता है इबादत का, तो इसको भी करना जरूरी होता है। और दूसरी बात, समाज सेवा भी करना जरूरी है। कोरोना की स्क्रीनिंग में लगी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 50 से ज्यादा रोजेदार हैं। सुबह 3:30 बजे उठकर सहरी की तैयारी करती हैं और फिर घर के काम निपटाने के बाद सर्वे पर निकल जाती हैं। हम लोगों को पीने का है ही नहीं कि हम लोग पानी पिए, बस ये है कि बस भूखे प्यासे भी रहे, रोजे से रहे, उसके बाद प्यास भी लग रही है, तो मुश्किल है हम लोगों को, मगर काम तो करना है ना। जिस लगन, जिस मेहनत के साथ ये रोजेदार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही हैं, उसकी तारीफ डॉक्टर भी कर रहे हैं। सर, जितना जज्बा हम में है उनसे 20 ही है। हम 19 हैं तो वो 20 हैं इस समय, हमसे ज्यादा है। उनको एरिया पता है, हमको तो मतलब हमारा कोई काम नहीं है ऐसा धूप में निकलना, पर उनका तो आज भी है। और पीपीई किट में उनसे उनकी जितनी मेहनत वो करना है उतनी हम नहीं कर पा रहे हैं। उतनी मेहनत हमसे शायद ना हो पाएगी, हम 19 ही कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा सलाम है उनको कि वो लोग इतनी धूप में रोजे रख के इतना आगे हमसे आगे आके वो काम कर रहे हैं। रोजा रखकर 18 घंटे ड्यूटी कैसे की जाती है, ये कोई डीआईजी इरशाद अली से सीखे। घर छोड़कर गेस्ट हाउस में आना पड़ा, लेकिन तपती धूप में भूखे प्यासे रहकर भी अपने फर्ज के पीछे हटने को तैयार नहीं। 42 डिग्री तापमान में इस तरीके के दृश्य पूरे देश में देखे जा रहे हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स तमाम गर्मी के बावजूद लगातार इस तरीके से कानून व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। और सामने तस्वीरों में आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो भोपाल जोन के डीआईजी हैं इरशाद वली, जो बाकायदा रोजा रख रहे हैं। उसके बावजूद 18 घंटे का जॉब है, लेकिन साफ तौर पर इबादत के साथ साथ फर्ज अदायगी में पीछे नहीं है। इरशाद भाई, रोजे पे हैं आप? जी हैं। फिर लगातार सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपना काम। कोरोना से जंग लड़ रहे इन मुस्लिम वॉरियर्स की खबर उन लोगों के लिए सबक है जो डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं। भोपाल के रोजेदारों का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती पर बड़ी खबर।